औरत मर्द की गैर मौजूदगी में अगर शेरनी बन के रहेगी तो वो सिक्योर है। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, आप उसको यूटिलाइज करें। आजकल का जो टाइम चल रहा है, ये ऐसा टाइम चल रहा है जो मैंने एक्सप्लोर किया है कि मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे तो घर का सर्कट चलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSBKG स्पेशल पॉडकास्ट। दिस इज़ इकरा तबस्सुम। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में हर जो खातून है डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन मिसाल भी हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ नाज़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसे कि मैंने अभी बात की वुमेन एम्पावरमेंट, और क्या समझती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह से हम इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं एक पैगाम की सूरत में, जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में भी एक मिसाल कायम कर चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे इसका जवाब दें, फिर हम आपकी जर्नी की तरफ आते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। देखें, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त ऊपर नीचे होता है, टाइम बदलता है। जैसे कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, ये ऐसा टाइम चल रहा है जो मैंने एक्सप्लोर किया है कि मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे तो घर का सर्कट चलता है। वो इसलिए कि ज़रूरियात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बच्चों के अखराजात हैं, उनके बिल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप एक अच्छा सरवाइव करने के लिए एक खाली मर्द ही घर नहीं चला सकता। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि चाहे औरत घर बैठ के क्यों ना काम करे, उसको अपने स्किल्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए और उन स्किल्स पे काम करना चाहिए जो ईजीली वो कर सकती है। चाहे वो कपड़े सीना क्यों ना हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग क्यों ना हो। और सबसे मेन रीज़न फूड का ऐसा काम है जो कि चलता ही चलता है, कोई बंदा भूखा तो सोएगा नहीं। फूड तो यही बात है कि आपको लगा कि एक पॉइंट जैसे आपने बताया कि फूड का काम चलता है, यही बात है कि आपने शुरू किया रेस्टोरेंट अपना? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहाँ से शुरू किया ये बताइए। जी, स्टार्ट कहाँ से किया, ये एक बहुत लंबी जर्नी है, 8 साल का एक पीरियड है और इसके पीछे बहुत उतार चढ़ाव है। तो सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्रेडिट ही उनका है, और उसके बाद मेरी फैमिली। बिल्कुल, एक बात जो लोग समझते हैं, स्पेशली वुमेन समझते हैं शादी हो गई, ख़त्म हो गया, अब हमने घर संभालना है, जो हमें खाना बनाना आता है खाना बनाओ खिलाओ। आपने उसी को अपनी पावर बना लिया। तो ये जर्नी असल में मैं सुनना चाहती हूँ। जर्नी स्टार्ट ऐसे है कुछ, ये हम लोग अंदरून से हैं। मेरी अम्मा जो हैं वो पीछे से बिलोंग करती हैं। एक अच्छा देसी फूड हमारे घर बनता था, और मेरी जो सिस्टर थी जो कि आज हयात नहीं है, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, वो एक शेफ़ थी और उन्होंने ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ सिखाया हुआ था। जब वो घर में क्लासेस देती थी, कंडक्ट करती थी, तो वो हमेशा मुझे अपने साथ करा करती थी। उनसे मैं काफ़ी कुछ सीख चुकी थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं उनकी जगह पे आऊँगी या उनसे रिलेटेड काम करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, और शादी से पहले भी हमारे घर खाना, मेरे भाई फूडी हैं, बहुत शौकीन हैं खाने पीने के। तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड फूडी थे, उनकी फैमिली सारी बहुत पसंद करती थी मेरा खाना। फिर एक वक्त आया कि यूट्यूब का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ना शुरू हो गया कि हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स कहते थे कि हम यूट्यूब से ये चीज़ देखकर व्लॉगिंग। ये 2017 की बात है। अच्छा। तब मेरी सिस्टर कुछ सफ़र कर रही थी, कुछ डिप्रेशन के साथ उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन रहना शुरू हो गया। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बहन के साथ मिलकर कुछ लॉन्च करूं, कुछ करूं मैं उनके साथ। तो मैं हमेशा उनसे बात करती थी कि आप जल्दी रिकवर हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला हम मिलकर दोनों सिस्टर्स कुछ करेंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ करो, मुझे मेरा नहीं पता। तो उनके शायद ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े थे, और जाते जाते वो सिर्फ मुझे कुछ बातें कह गई कि अपने आप को स्टैंड कर लो। मैं चाहती हूँ तुम ज़िंदगी में स्टैंड करो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। तो सीन ऐसा था कि फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो मैं बहुत डिसहार्ट हुई। फैमिली पूरी हमारी एक सफ़र कर रही थी, उनके बच्चे सफ़र कर रहे थे। तो मैंने स्टार्ट लिया उनके नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, जिसका नाम मैंने रूबी कुजीन रखा था। मैं वो बच्ची थी जिसको मेरे भाइयों ने छुपा छुपा के रखा था। ये आज जो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, ये सब मेरे हस्बैंड का दिया हुआ है, ये सब मेरे काम के थ्रू आया है। वरना मुझे बात करना भी नहीं आती थी। मैं अपने लिए क्या, मैं किसी के लिए भी स्टैंड नहीं ले सकती थी। That's very good. जब मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकली तो मैं लोगों को, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया बहुत चेंज है, बहुत। मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि ये क्या है, बाहर दुनिया किस हिसाब से चल रही है। हम औरतों को तो घर पे कुछ पता ही नहीं है,
हम 4 दीवारी में बंद हैं और उसमें हम बहुत सिक्योर हैं, लेकिन हम जब बाहर निकलेंगे तो हम अपने साथ अपने शौहर, अपने भाई, अपने खानदान, अपने बच्चों की इज्जत लेके निकल रही हैं। हमने उसको कैसे सेव करना है? तो फिर मुझे कहावत याद आती है कि औरत मर्द की गैर मौजूदगी में अगर शेरनी बन के रहेगी तो वो सिक्योर है। बहुत अच्छी बात की आपने। वो कभी किसी के हाथ में वो औरत बन के ना रहे, वो औरत बन के ना रहे। और ये मैं उन दैट्स इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली। एग्जैक्टली। आपको लोगों को पछाड़ना आना चाहिए। बिल्कुल। कोई आपको किस नजर से देख रहा है, अवॉइड। आपका एम क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप सिर्फ उस पे फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत बातें हुई, मैंने सब सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह सुन के मैं आगे बढ़ी। कभी कभी हिम्मत टूटती थी, लेकिन मेरी हिम्मत मेरा एक ही था, मेरा शौहर, मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बच्चों ने भी बहुत सफ़र किया, लेकिन मैंने कोशिश की कि मेरी इस जर्नी में उनको मैं कहीं ना कहीं अवॉइड तो नहीं कर रही। देखिए, आप अगर अपने बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है उसको भी आपने देखना है। आपने मल्टीपल टास्क को लेकर चलना है। एग्जैक्टली। फिर जब मैंने कॉथम ज्वाइन किया, मैं मेजॉरिटी जो थी लोगों की उनमें घुली मिली। मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि आफ्टर ऑल औरत कहाँ स्टे करती है, वो किस स्टेज पर जाकर उसको रिस्पेक्ट दी जाती है और कहाँ उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मैंने हर बंदे से मिलना शुरू किया, मैंने एक्सप्लोर, क्योंकि मेरा एम जो था वो बहुत आगे चला गया था। मैं चाहती थी कि अब मैंने इस फील्ड को आगे लेकर निकलना है हर हाल में। अगर मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे इसको किसी अंजाम तक लेकर जाना है। अगर मैं पीछे हट गई तो फिर मैं कभी भी आगे नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना शुरू किया। वो कैसे किया, मेरा कोई भी कंपटीशन आता था, जो मेरे उस्ताद हैं उनको मैं हमेशा याद रखती हूँ, उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगी, सर टीपू इमरान, जिन्होंने मुझे हमेशा ऊपर लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम क्यों नहीं यूज़ करती हो इसको? क्योंकि उन्होंने भी टैलेंट देखा। और जब भी कोई कंपटीशन होता था वो हमेशा मुझे आगे लेकर आते थे कि तुम्हें करना है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। तो फर्स्ट जो मैंने कंपटीशन किया था तो मेरी जो हालत थी, मैं लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। फिर मुझे उन्होंने कहा कि डरना नहीं है। पहली चीज़ कि अपने अंदर से डर खत्म करे। क्या हो जाएगा, हार जाओगी तो क्या, हार के बाद तो जीत होती है। तो हारोगी तो पता चलेगा ना कि मुझे अगले कदम पे जीतना है। बिल्कुल। और वो फर्स्ट कंपटीशन पे मैं 3rd आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मेन कुजीन चल रहा था पाकिस्तानी, हमें जो था इटालियन को पाकिस्तानी कुजीन में कन्वर्ट करना था। तो वो एक टास्क था, मिला हुआ था हमें, जो कि अवारी रेस्टोरेंट में हुआ था, सॉरी पीसी में हुआ था, जो पीसी में हुआ था। और हम 3 कंटेस्टेंट थे और तीनों को लैदा काम करना था, लेकिन एक मेन कोर्स की सूरत में, जिसमें रुलार्ड को, जो कि कॉन्टिनेंटल है, उसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करना था। मैंने जो था वो इटालियन सैलड थी, इटालियन मैंगो सैलड को मुझे पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके जो है वो रखना था जजेस के सामने। और साथ हमने बनाया था बीट रूट का हलवा, जो कि आज भी मुझे नहीं भूलता। चुकंदर का हलवा हमने लॉन्च किया कि सब लोग गाजर का हलवा और इस तरह की सूजी का हलवा कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम जो था हमने कहा कि हम इसके साथ काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस कंपटीशन को 100 स्टूडेंट्स में से हमने 3rd पोजीशन अचीव की थी। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे भी जो है वो इश्यूज़ होते हैं कि अगर एक कंटेस्टेंट जो होता है आपकी 3 मेंबर्स में से वो एक अच्छा काम करता है तो उसके पॉइंट लो हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जब मैंने विन किया तो उसके बाद मैंने अपना होम बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और मुझे जो थे मेरे उस्ताद, उन्होंने कहा था कि आप इंटर्नशिप करें। तो मैंने उन्हें कहा कि इंटर्नशिप का मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे डायरेक्ट अपने बिजनेस की तरफ आना है। अब आज मैंने 1 साल हो गया मुझे मेरे कैफ़े को खोले हुए, जिसका नाम मैंने रूबी लिशियस रखा हुआ है। यही क्यों? ऑब्वियसली रूबी लिशियस इसलिए कि ये सब कुछ देने वाली मेरी सिस्टर थी। आपके सिस्टर का नाम रूबी था? बिल्कुल। तो अभी ये रेस्टोरेंट चल रहा है और साथ साथ आप ट्रेनिंग भी देती हैं? जी बिल्कुल। ट्रेनिंग का अब ये सिस्टम मैंने कर दिया हुआ है कि जो प्राइवेट ट्रेनिंग है वो मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, जो मुझे सूट करता है उनके साथ मैं काम करती हूँ। लेकिन अब मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रही हूँ उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि जी हम इतना पे नहीं कर सकते।
अब कितने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से सीख के निकले? इस टाइम जो है 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे ग्रुप के अंदर, और जो ग्रुप के अंदर नहीं होते वो लीव कर जाते हैं। वो कहते हैं कि गपशप इतनी ज़्यादा होती है, हमें पता है कि आप फला दिन लाइव आती हैं यूट्यूब पर, तो हम डायरेक्ट वहीं से आपको जो है वो कर लेते हैं, या वो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर लेते हैं। यहाँ तक मुझे पता चला कि मेजॉरिटी जो है यूट्यूब पर जो जिनके कुकिंग बेकिंग के चैनल्स हैं, वो लोगों को कहते हैं कि आप इतने पैसे हमें देंगे तो देन हम आपसे बात करेंगे। हाँ, ऐसे ही है, ऑनलाइन क्लासेस के पैसे होते हैं। तो मुझे यही पॉइंट एक हिट किया था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देती हैं ऑनलाइन, तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जैसे आपने अपनी जर्नी बताई, आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है, फिर आपने उसी को कहा कि मैं दूसरों को सिखाऊंगी। स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे अच्छा। हैं, और 2 महीनों में वो लोग अब अपना घर से काम शुरू कर चुकी हैं। वो बच्चियाँ जो कि जिनके हस्बैंड बिल्कुल भी उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, मैंने उनको मोटिवेट किया कि हिम्मत नहीं हारनी, सबसे पहले अपने शौहरों पे काम करें, आप उनको इत्मीनान में लें कि आज अगर मैं एक ऑर्डर दे रही हूँ और उसके मुझे इतने चार्जेस आ रहे हैं, तो ये आप ही की हेल्प हो रही है और मैं घर बैठ के कर रही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही। और मैंने उनको उन सारी वेबसाइट का बताया है जहाँ से वो घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपनी पैकेजिंग मंगवा सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट है, ये मेन चीज़ थी जिसकी वजह से मैं चाहती थी कि हम ये इस पे सारी कॉन्वर्सेशन करें। वो ये कि देखें, फीमेल काम करती हैं, हर फील्ड में काम करते हैं, किसी ना किसी तरह से आगे निकल ही जाते हैं, चाहे कितने भी हर्डल्स देखने पड़े। लेकिन ये जो एक मोटिवेशन जो आपने बताई है ना, कि मैंने सोचा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, लोगों को भी अपनी हिम्मत दी, तो ये एक पॉइंट था जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करा था आपकी तरफ से। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी उन फीमेल्स को जो समझती हैं कि हम तो नकार हैं, हम कुछ नहीं कर सकती, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, शादी होगी ख़त्म, क्या कहना चाहेंगे जो एक उनके दिल में बैठ जाए बात? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फूड को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। हाँ बिल्कुल, आप एक अच्छा डिजाइन तैयार कर सकती हैं ना कपड़े का, तो वो भी आप करें, वो भी आप घर बैठे सिलाई करके आप कर सकती हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, आप उसको यूटिलाइज करें। हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, कहती हम ऑर्डर कैसे लें, हमें ऑर्डर नहीं मिलता, कहती है इंस्टाग्राम यूज करो। टिकटॉक एक ऐसी ये सोशल मीडिया ऐप है जो कि एक आम बंदे तक इजीली अवेलेबल है, और टिकटॉक बनी एडवर्टाइजमेंट के लिए थी। देखें, लोग बैठे ही आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए हैं। कोई आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकता। हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ें और अपनी फैमिलीज को आगे लेकर चलें। आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, आपको एक टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ काम करना पड़ेगा, और सबसे पहली चीज़ कि हस्बैंड को हमेशा अपने साथ रखें, उनकी बात सुनें, वो क्या चाहते हैं, और उनको भी अपने मुताबिक ढालें। और हस्बैंड को भी उतना ही सपोर्टिव होना भी बिल्कुल होना चाहिए। और मैं उन मर्द हजरात को भी कहूँगी कि काइंडली खुदारा, अगर आपकी बीवियाँ कुछ करना चाहती हैं तो उनको कुछ करने दें, वो आप ही का साथ बन रहे हैं। और मैं उन औरतों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुदाया, अगर आप पैसे कमाना शुरू हो जाएं तो अपने शौहर की इज्जत करना मत भूलें, क्योंकि आप उन्हीं की वजह से आगे आ रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप आई और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। होप सो कि आज जितने भी सुनने वाले हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी, और वो ज़रूर कोई ना कोई अपने अंदर एक टैलेंट जो है वो जो छुपा हुआ है उसको निकालेंगे बाहर, और हिम्मत नहीं हारनी। एट एंड ऑफ द पॉडकास्ट मैं ये कहूँगी, हिम्मत नहीं हारनी और अपनी हर तरह से पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है, और जो भी आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, आपने इंडिपेंडेंट होना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।